शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर मिल रही है उसकी। दरअसल मध्य प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बेहद तेज हो चली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स से पंचायतों को लेकर जानकारी मांगी है। आयोग ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंच सदस्य और सरपंच पद की जानकारी मांगी। कलेक्टर्स को ऐसी सभी पंचायतों की जानकारी 30 दिसंबर तक ऑनलाइन देनी है, जिनका कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है। तो ये जो जानकारी है वो यहाँ पर देनी होगी। और देखिए बेहद तेज जो तैयारियां हैं वो हो चली हैं और डेट्स अनाउंस करने से पहले जो औपचारिकताएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी कलेक्टर्स से पंचायतों को लेकर जानकारी मांगी गई है। आयोग ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंच सदस्य और सरपंच पद की जानकारी मांगी है। 20,000 से अधिक ऐसी पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो जानकारी है वो मांगी गई है। ऑनलाइन ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने होंगे। उन पंचायतों का ब्यौरा देना होगा जिनका कार्यकाल या तो समाप्त हो चुका है या फिर मार्च 2020 तक जिनका जो टर्म है वो पूरा हो रहा है, उनकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। उससे पहले आपको ये बताते चले कि 2019 का जो परिसीमन था उसे रद्द कर दिया गया पुरानी व्यवस्था से, यानी कि 2014 से चुनाव होंगे और उसको लेकर जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। रिपोर्ट मांगी गई है तमाम कलेक्टर्स से। इससे पहले भी हमने देखा कि मीटिंग हुई थी और इसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे। और इस वक्त तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी लाइव मौजूद है। सीधे उन्हें का रुख करते हैं। आकाश, लगातार बेहद तेज तैयारियां देखने को मिल रही है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों से ये रिपोर्ट मांगी है कि जो पद हैं, यानी कि पदों के लिए जो आरक्षण की स्थिति है उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को 30 नवंबर तक उपलब्ध कराएं। 30 नवंबर तक सभी कलेक्टरों को ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन के जरिए सभी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी। इसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच, इन सभी की आरक्षण पद्धति की जानकारी, यानी कि आरक्षण की प्रक्रिया पहले परिसीमन रद्द होने के पहले क्या रही है उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दें। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं, एक पत्र भी जारी किया है। दरअसल जो कलेक्टर होते हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, यानी कि उनके जिले में जो भी क्षेत्र निर्वाचन के आते हैं वो कलेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कलेक्टरों की बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि अब जो है 2014 के अनुसार पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। ऐसे में आरक्षण की प्रक्रिया भी 2014 के अनुसार होगी, यानी कि नया आरक्षण नहीं होगा। और इसी आरक्षण को जानने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी मंगाई है, क्योंकि शिवराज सरकार ने एक अध्यादेश लागू करके जो परिसीमन की व्यवस्था पुरानी थी उससे रद्द कर दिया था। और अब ऐसे में जो 1200 नई पंचायतें हैं वो खत्म हो जाएंगी और 1200 पंचायतों के खत्म होने के बाद अब पंचायतों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि पुरानी पंचायतें अब यथावत हो जाएंगी जो परिसीमन के पहले थी। और परिसीमन के पहले की स्थितियों की जानकारी लगातार राज्य निर्वाचन आयोग जुटा रहा है। आकाश, एक चीज और, क्योंकि इससे पहले यह भी खबर आई थी कि जो मतदाता सूची है उसका भी प्रकाशन बहुत जल्द हो जाएगा और ये संभावना थी कि 6 दिसंबर के बाद कभी भी जो तारीख है वो सामने आ जाएगी। अब जब ये डेट दे दिया गया है 30 नवंबर की जो तारीख दी गई है ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करना होगा, क्या अब प्रबल संभावना इस बात की कि 6 दिसंबर के बाद कभी भी डेट्स अनाउंस हो सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रिया, ये संभव है कि 6 दिसंबर के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए और तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग पहले भी तैयारी करता रहा है और अब परिसीमन रद्द होने के बाद थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ा सा काम राज्य निर्वाचन आयोग का बढ़ा है। लेकिन ऐसे में 6 दिसंबर तक सभी तैयारियों को पूरा करने का लक्ष्य राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रखा गया है, क्योंकि जो सूची, जो कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग का जारी हुआ है उसमें अंतिम तारीख 6 दिसंबर है, यानी कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फोटो युक्त ये 6 दिसंबर तक हो जाएगा, जिसका काम बीते 2 दिन पहले शुरू हो चुका है। यानी कि मतदाता सूची का प्रकाशन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1200 पंचायतें खत्म हुई हैं। ऐसे में जो मतदाता इन नई पंचायतों के थे वो अब पुरानी पंचायतें में उनका विलय होगा और उनका जो मतदाता सूची है वो अपडेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसे में ये सूची को अपडेट करने का काम तेजी से शुरू हुआ है। इसके अलावा तमाम जो अन्य तैयारियां हैं, चाहे
वो अफसरों के तबादले की बात हो, क्योंकि 3 साल से जो अफसर एक जगह पर बने हुए थे, जो पुलिसकर्मी एक जगह पर बने हुए थे, उनके तबादले के निर्देश भी निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए थे। उस प्रक्रिया में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद यही है, क्योंकि जो तैयारियां वो 6 दिसंबर तक ही पूरा करने के निर्देश है। 6 दिसंबर के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभवतः जनवरी में पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल से संभावना इसकी बहुत प्रबल है। 2 साल से लंबे थे और ऐसे में लोगों के जहन में भी देखिए कई सारे ऐसे सवाल है, कंफ्यूजन की भी स्थिति है। लेकिन आकाश, में चाहूंगी कि आप ये क्लियर कर दीजिए कि जो अलग अलग पद है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य को लेकर हो, इसके अलावा सरपंच पद को लेकर हो, जो आरक्षण की व्यवस्था 2014 की थी वही रहेगी इन तमाम पदों के लिए? देखिए प्रिया, परिसीमन के रद्द होने के पहले तक ये था कि आरक्षण की प्रक्रिया दोबारा होनी है और पंचायत चुनाव के ऐलान होने में परिसीमन के पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो आरक्षण ही सबसे बड़ा रोड़ा था। यानी कि आरक्षण अटका हुआ था और इसी वजह से तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा था। लेकिन सरकार अचानक से एक अध्यादेश लेकर आती है, इसमें पुरानी परिसीमन के नियमों को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि कमलनाथ ने जो निर्णय 2019 में लिया था उसे सरकार खत्म कर देती है। अंदर की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में था, चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला था, लेकिन इस अध्यादेश की वजह से थोड़ी सी देरी हुई और अध्यादेश आने की वजह से एक बड़ा फायदा यह हुआ कि जो आरक्षण रोड़ा बन रहा था तारीखों के लिए वो खत्म हो गया। यानी कि आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पुरानी रहेगी। नया आरक्षण इस बार पंचायत चुनाव के लिए नहीं होगा। 2014 में जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसी को मानकर इस बार पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 2019 में परिसीमन हुआ था। ऐसे में कई नई पंचायतें बनी थी, कई पुरानी पंचायतें रद्द हुई थी और कई पंचायतों की सीमा में बढ़ोतरी हुई थी, उनकी सीमा बढ़ी थी या घटाई गई थी। और सरकार ने निर्णय लिया कि जो परिसीमन कमलनाथ की सरकार ने कराया था उसे रद्द किया जाता है और नया परिसीमन नहीं होगा। इसके बाद यह है कि अब 2014 की स्थिति में जिस तरह से पंचायत हुए थे, जितनी ग्राम पंचायतों में हुए थे और जो आरक्षण की व्यवस्था 2014 में थी, वही व्यवस्था इस बार भी 2021 और 2022 के पंचायत लेकिन आकाश, ऐसे में सवाल ये भी उठना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी 2019 में जब परिसीमन हुआ, उसके बाद नए सिरे से जो व्यवस्था बनी जिसके तहत 1200 लगभग नई पंचायतें बनी थी, अब उन पंचायतों का क्या? क्योंकि उसमें से तो बहुत सारी ऐसी पंचायतें भी होंगी जो कि रिजर्व्ड होंगी। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया और इस बात की जानकारी मंगाई गई है कि आरक्षण की स्थिति क्या है परिसीमन रद्द होने के बाद। यानी कि जब परिसीमन रद्द किया गया तो ऐसे में नई पंचायतें जहां पे आरक्षण की प्रक्रिया पुरानी रही है, जब वो पंचायतें बचेंगी नहीं तो वहां पे आरक्षण की प्रक्रिया भी लागू नहीं हो पाएगी। ऐसे में जो प्रक्रिया 2014 में थी, जितनी पंचायतें 2014 में इंतजार करना होगा आकाश में कि रिपोर्ट में क्या कुछ बातें होती हैं और उसके अलावा जानकारी और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस बाबत क्या सामने आती हैं।